हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और फाइनली आज हमारा सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, बहुत ज़्यादा वीडियो बनी इस चैप्टर में, लेकिन इतने सारे पॉइंट थे और स्टार्टिंग का चैप्टर था कि बनाना पड़ा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, अब इसका भी कम से कम 2 पार्ट तो बनेगा ही, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम आपको सॉल्व कराना चाहेंगे। इसलिए पूरा देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट की गारंटी, अब हम गारंटी किसी को कब देते हैं और क्यों देते हैं? जब अपनी गर्ज होती है ना, मतलब अपनी जब ज़रूरत हो तब हम गारंटी दे देते हैं। जैसे मान लो 3 लोग पार्टनर हैं। पार्टनर कौन है? 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए बी सी, इसमें से सी जो है वो काम थोड़ा पार्टनरशिप में काम कम करता है, इसलिए ए और बी नाराज रहते हैं इससे। ठीक है, सी का भी मन नहीं करता इनके साथ काम करने के लिए, लेकिन सी के मार्केट में कॉन्टेक्ट्स इतने अच्छे हैं, बिजनेस डीलिंग इतनी अच्छी आती है कि ए और बी सी को निकाल भी नहीं सकते। सी को निकाल भी नहीं सकते, मजबूरी है, क्योंकि इससे इन दोनों को फायदा है, इनके फर्म को, तीनों के फर्म को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। अगर ये अलग हो गया, किसी और के साथ चला गया या इसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ए और बी को तो चूना लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स इसके अच्छे हैं, लोगों से इसका रिलेशन अच्छा है, इसके पास लोगों को मैनेज करने का तरीका है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है वो इसको ज़्यादा पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए और बी एक प्लान बनाएंगे, सोचेंगे भाई इसको रोकना है, ये बिना गए मानेगा नहीं, तो इसको गारंटी दे देंगे। बोलेंगे ठीक है भाई, प्रॉफिट हो बिजनेस में या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं, तेरे को प्रॉफिट जरूर मिलेगा और इतना अमाउंट फिक्स है। कोई अमाउंट एक ले लेंगे कि इतना कम से कम तुझे प्रॉफिट मिलेगा किसी भी कंडीशन में, चाहे प्रॉफिट कम हो या लॉस हो, आप तो उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा मिला तो वो तेरा है, लेकिन कम से कम इतना मिलेगा, यही गारंटी है। सपोज अगर मान लो कि गारंटी दिया गया इसको 5,000 रुपये का, गारंटी कितने का दिया गया कि 5,000 रुपये, ए और बी ने कहा सी से कि तुमको 5,000 रुपये मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या होगा, 5,000 इसको मिलेगा। लेकिन किसी ईयर में इसको 6,000 मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा मिला तो कोई दिक्कत नहीं, जितना मिल रहा उतना आप दे दो इसको। लेकिन अगर किसी ईयर में 5,000 के बदले इसको कितना मिला, 4,000 रुपीज मिला, कम मिला, तब क्या होगा, तो बचे कौन, ए और बी। तो अब भाई जिसने गारंटी दी होगी वो अपने में से माइनस करके इसको 1,000 रुपीज पे करेगा, यही गारंटी है, खत्म। बस इतना ही समझना है कि जो गारंटी देगा उसके प्रॉफिट से अमाउंट माइनस होगा, जितना गारंटीड प्रॉफिट होगा, यानी जो गारंटीड पार्टनर है जिसको गारंटी मिली है प्रॉफिट की, उसमें जितना कम पड़ेगा उतना प्लस किया जाएगा, और जो गारंटी देगा उसमें से माइनस किया जाएगा। अब ए और बी दोनों गारंटी दे सकते हैं, ए सिर्फ गारंटी दे सकता है, ठीक है, तो ए और बी दोनों ने गारंटी दिया होगा, तो जितना जितना ए और बी ने देने के लिए कहा होगा उतना उतना इनके शेयर से माइनस हो जाएगा। जैसे अब इसका 2 कंडीशन है कि गारंटी दे दोनों ने मिलके दिया और डिसाइड किया कि ये एग्रीड रेशियो जो भी पैसा कम पड़ेगा वो 3:2 में सी को पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5,000 चाहिए था, 4,000 मिला, तो कम कितना है, 1,000 है, तो 1,000 को 3:2 में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 600 और 400, यानी ए के प्रॉफिट से 600 और बी के प्रॉफिट से कितना माइनस हो जाएगा, 400। ये तो वो कंडीशन है जब एग्रीड रेशियो में ये गारंटी दे रहे होंगे। यहां पे कंडीशन लिखा है, द प्रॉफिट में बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर बाय, वो नया पार्टनर भी हो सकता है और जो एग्जिस्टिंग है वो भी हो सकता है नए पार्टनर किसी को नया एडमिट कर रहे हो उसको भी हम गारंटी दे सकते हैं। तो दो वो कंडीशन क्या है, पहला ऑल द रिमेनिंग पार्टनर इज एन एग्रीड रेशियो, जैसे सी को गारंटी मिला तो बचा कौन, बचा वही रिमेनिंग पार्टनर ए और बी इन एग्रीड रेशियो। किस रेशियो में भाई पैसा देने के लिए बोला था,
3:2 हो गया। 600 400 दिया तो 600 400 माइनस हो गया। लेकिन अगर गारंटीड रेशियो नहीं दिया है कि किस रेशियो में ए और बी सी को पैसा देंगे, तब क्या करोगे? तब आप क्या करोगे उस कंडीशन में? तो उसका भी प्रोविजन है। अगर उन्होंने जो गारंटीड प्रॉफिट है अगर उसमें कुछ कमी आती है और उसको पे करने के लिए कोई रेशियो डिसाइड नहीं किया, तो उस कंडीशन में जितना कम प्रॉफिट मिला होगा गारंटीड पार्टनर को, वो उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया जाएगा। जैसे अगर ये प्रॉफिट 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और इसका शेयर पड़ गया कम, तो ये ए और बी देगा। कौन देगा? ए और बी। किस रेशियो में? अपने रेशियो में 1:1 में। तब यहां से कितना माइनस होता? 500 और 500। तो ये कंडीशन है, याद रखिएगा। अगर एग्रीड रेशियो दिया है कि किस रेशियो में वो जो है गारंटीड पार्टनर को उसके गारंटीड प्रॉफिट में जो कम पड़ रहा है वो पैसा देंगे, तो उस रेशियो में होगा। अगर रेशियो नहीं डिसाइड कर रखा है तो जितना रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो होगा, जैसे अगर अभी ए बी सी का कितना होता? 5:3:2 होता, तो ए और बी का कितना है? 5:3, तो 5:3 में दे देते। ठीक है। अगर 3:2:1 होता तो ए और बी किस में देते? 3:2 में देते। लेकिन कब? जब रेशियो नहीं डिसाइड किए होते कि किस रेशियो में कम पड़ा हुआ पैसा हमें देना है। और दूसरा है 1 और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर, मतलब एक या एक से ज्यादा कोई दे। जैसे अगर सिर्फ ए गारंटी दे देता सी को कि अगर तुम्हारा 5,000 रुपए में एक भी रुपए कम पड़ा तो वो सिर्फ मैं दूंगा, या बी कह देता कि सिर्फ मैं दूंगा, तो पूरा का पूरा पैसा जितना 1,000 रुपए कम पड़ा या तो ए से माइनस हो जाता या तो बी से माइनस हो जाता। ये आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें भाई हम अपने मैनेजर को नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसके पहले के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजर को हम एज अ पार्टनर ट्रीट करेंगे विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो तो पढ़ लिया। लेकिन अगर करंट ईयर से हम उसे एज अ पार्टनर ट्रीट करेंगे तो, और उसको अगर गारंटी भी दे रखी है कि तुमको गारंटी है कि इतनी प्रॉफिट तुमको कम से कम मिलेगी, तो उस कंडीशन में भाई क्या एंट्री करोगे, कैसे उसको रिकॉर्ड करोगे? ठीक है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइड टू एडमिट सी देयर मैनेजर as a partner from 1st April 2017, giving him 1/5 share of profit। कितना प्रॉफिट देंगे उसको? 1/5 शेयर का देंगे। C, while a manager was getting a salary of rupees 50,000 per annum plus a commission of 10% of the net profit after charging such salary and commission, it was also agreed that any excess amount which she receives as a partner, मतलब पार्टनर बनने पे अगर उसको कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है ओवर हिज सैलरी एंड कमीशन, उसकी सैलरी और कमीशन से, विल बी बॉर्न बाई ए। कौन देगा उसको? ए देगा। क्लियरली लिखा हुआ है। कौन देने के लिए गारंटी दे रहा है कि अगर उसका कुछ भी पैसा कम पड़ा, पार्टनर बना लो, ठीक है, सी राजी है कि भाई हमको पार्टनर बना लो, लेकिन ए ने उसको गारंटी दे दी कि तुम मैनेजर हो तो इससे कम नहीं पाओगे। अगर उससे कुछ भी कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, उससे कम नहीं पाओगे, यानी कि उतना पैसा तो उसको मिलेगा ही, साथ में अगर पार्टनर बने उससे कुछ ज़्यादा मिल गया तो जितना ज़्यादा मिलेगा तुमको वो कौन दे देगा? ए देगा। Profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 6,44,000 before payment of salary and commission। सैलरी और कमीशन को देने से पहले प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले, तो फॉर्मेट यहां पे हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड loss appropriation account for the year ended 31st March 2018।
अब देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना। अब सी यहाँ पे बन चुका है पार्टनर, तो मैनेजर वाला पैसा तो उसको मिलेगा नहीं, वो तो मिलना नहीं है। हाँ उतना जरूर रहेगा, उससे ज़्यादा ही उसको मिलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लें प्रॉफिट को, जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिख लें बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट दिया है, 6,44,000। और सी को जब हमने पार्टनर बना लिया तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और अगर उसे कुछ ज़्यादा पैसा मिला जितना पहले उसको एज अ मैनेजर मिल रहा था, तो वो कौन देगा, ए देगा। तो पहले देखें तो कितना किसको मिल रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ पार्टनर का नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी। लेकिन भाई यहाँ पे जो प्रॉफिट हम पहले देखेंगे कि पहले कितना इनको मिला था, पहले कितना इनको मिला था, मैनेजर की केस में ये है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि सी को एज अ मैनेजर कितना मिला था। तो सी वॉज गेटिंग एज अ मैनेजर, तो मैनेजर था तो उसको क्या मिल रहा था, इसको मिल रहा था सैलरी 50,000 पर एनम प्लस कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो यहाँ पे इसको सैलरी मिल रही है, सैलरी कितनी मिल रही है, इसको यहाँ पे लिख ले 50,000 रुपीज़ मिल रही है। और कमीशन इसको मिलेगा, क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो कमीशन कितना मिलेगा, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी पता है, जो पता है आफ्टर का मतलब माइनस करने के बाद, तो जो पता है वो माइनस हो गया। अब कमीशन नहीं पता तो उसका रेट तो पता है ना, मतलब जो सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो विथ कमीशन होगा, यानी इंक्लूडिंग कमीशन। डिवाइड 100 से होता है, लेकिन जब कमीशन जुड़ा है तो कमीशन का भी रेट उसमें जुड़ेगा। तो इनटू 10/110। अब इसको सॉल्व कर लें, तो जब 50,000 आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5,94,000 और इंटू 10/110, तो ये कितना हो जाएगा 11 4 44। और यहाँ पे कितना बचा आपका 11 5 टाइम जाएगा 54,000। कितना आया 54,000 रुपीज़। तो टोटल इसको कितना मिल रहा था 1,04,000 रुपीज़ इसको मिल रहा था एज अ मैनेजर। तो यहाँ पे सी को पहले जितना मिल रहा था वो लिख लो, क्योंकि हमें ये पता करना है कि इससे ज़्यादा कितना मिल रहा जो ए पे करेगा। तो जब सी को एज अ मैनेजर 1,04,000 रुपीज़ मिल रहा था, तो इसको देने के बाद ए को कितना मिल रहा था और बी को प्रॉफिट कितना मिल रहा था, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सी कौन है मैनेजर जब था, ठीक, सी सैलरी एंड कमीशन। तो कितना मिल रहा था 6,44,000 था प्रॉफिट, और माइनस एज अ मैनेजर इसको कितना मिल रहा था 1,04,000 मिल रहा था, ठीक है। 1,04,000 माइनस कर दीजिए। और ए का शेयर कितना है, रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे 2:1, कितना 2:1, मतलब 2/3 और 1/3, 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 6,44,000 से 1,04,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5,40,000 बचेगा। 5,40,000 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करिए, 3,60,000 कितना आ जाएगा ये 3,60,000। तो ए को कितना मिल रहा था 3,60,000 पहले मिल रहा था जब सी क्या था मैनेजर था। और बी का शेयर क्या हो जाएगा, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर
सी इज सैलरी एंड कमीशन। तो ये भी कैलकुलेट कर लो, 6,44,000 माइनस 1,04,000 इंटू 1/3 इसको मिल रहा है 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 हम इसका निकालेंगे तो ये आएगा 1,80,000 रुपीज़। तो इसको मिल रहा था 1,80,000। ये तो पहले का है जब सी क्या था, मैनेजर था। लेकिन जब सी क्या हो गया, पार्टनर बन गया, तो उसे कितना मिलेगा, यहां पे लिख ले, सी विल गेट ऑन बिकमिंग पार्टनर। पार्टनर बनने पे उसको क्या मिलेगा, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कितना, 1/5 मिलेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कुछ माइनस नहीं करना, क्योंकि दो में से एक ही मिलेगा, या तो मैनेजर वाला पैसा मिलेगा या तो पार्टनर वाला मिलेगा। तो पार्टनर वाला हमें कैलकुलेट करना है। तो जो प्रॉफिट है हमारे पास 6,44,000 वो बिफोर है, बिफोर सैलरी एंड कमीशन ऑफ सी है, तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं, ना प्लस करने की जरूरत है। तो 6,44,000 का 1/5 के लिए पार्टनर बना, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1,28,800 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो, सी जब मैनेजर था तो 1,04,000 मिल रहा था, सी जब पार्टनर बनेगा तो उसको कितना मिलेगा, 1,28,800। और ए ने क्लियरली कहा था, ठीक है, कि also agreed that any excess amount which C receives as a partner over his salary and commission will be borne by A। कौन देगा इसको, A देगा। तो गारंटी का मतलब क्या है कि जो गारंटी दे रहा है उससे माइनस करो, जिसका कम पड़ रहा है उसमें प्लस कर दो, हो गया गारंटी। तो यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, देखिए गारंटी कितने का है, प्रॉफिट कितना इसको मिल रहा है 1,28,800 और एज अ मैनेजर उसको मिला कितना है 1,04,000, माइनस करिए कितना आ जाएगा 24,800 रुपीज कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए 24,800 रुपीज, ये कितना हो जाएगा 1,28,800 और इससे माइनस कर दीजिए 24,800, तो 3,60,000 से 24,800 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 3,35,200, 3,35,200 रुपीज़। ये आपका 6,44,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर को जब हम मैनेजर बनाएंगे, ठीक है, और उसको प्रॉफिट की गारंटी देंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जब सिर्फ पार्टनर होंगे, कोई भी यहाँ पे मैनेजर नहीं होगा। क्वेश्चन देखिएगा, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least ₹5,000. A, B, C पार्टनर है, रेशियो 5:4:1 है। C को गारंटी मिली है कि किसी भी ईयर में 5,000 रुपए से कम उसका प्रॉफिट नहीं होगा। डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली, और अगर कोई कमी आती है तो ए और बी उसको इक्वली देंगे वो पैसा। एग्रीड रेशियो गिवन है यहाँ पे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 अमाउंटेड टू ₹40,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लें कि किसका कितना शेयर हुआ प्रॉफिट का। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, पहले तो रेशियो लिख लें, A/B/C इज इक्वल टू कितना है 5:4:1 है। अब ए प्रॉफिट कितना दे रखा है फर्म का, नेट प्रॉफिट जो दिया है, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट है, नेट नहीं है, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन दे चुका हो, इंटरेस्ट कैपिटल वगैरह। तो ये 40,000 है। तो यहाँ पे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40,000 और ए का शेयर कितना है, अब 5 है ए का और डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 5, 4, 9, 1, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, ₹20,000
बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 40,000 इंटू 4/10, तो ये कितना हो जाएगा 16,000। और सी का कितना हो जाएगा, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 40,000 प्रॉफिट है फर्म का, और 1/10 के लिए पार्टनर है, तो ये कितना हो जाएगा 4,000। लो हो गई गड़बड़। सी को तो गारंटी मिली थी कि 5,000 रुपीज मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, और अगर कम होगा तो ए और बी क्या करेंगे, बराबर देंगे। तो यहाँ पे सी का शेयर क्या है, लेस देन गारंटीड प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट से कम है। कितना कम है 1,000 रुपीज कम है। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट is less than rupees 1,000 from guaranteed profit। तो 1,000 कम है, किससे मिलेगा, ए और बी से मिलेगा। अब इसके लिए एंट्री क्या होती है, हमने एक सिंपल सा तरीका बताया था, जिस पार्टनर को मिल रहा हो उसको क्रेडिट, और जो पार्टनर दे रहा हो उसको डेबिट, जिसका नुकसान हो उसको डेबिट, जिसका प्रॉफिट हो उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे अगर सी को मिला था 4,000 रुपए और 1,000 रुपए उसको और मिलेगा, तो सी का तो फायदा है, लेकिन देगा कौन, ए और बी देंगे, तो ए और बी का नुकसान है। वैसे एंट्री क्या होती है, गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फिक्स होगा तो करेंट अकाउंट हो जाएगा। जो गारंटी दे रहा है पार्टनर उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको गारंटी मिली है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कितना कम पड़ रहा है, 1,000 रुपीज कम पड़ रहा है। गारंटी किसने दिया, ए और बी ने बराबर देंगे, बराबर दो लोगों को देना है 1,000 रुपए, तो 500 रुपए हो जाएगा, 500 ए में और 500 बी में। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विकास एंड विवेक वेर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:2 on 1st April 2017. They admitted Vandana as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of rupees 1,50,000. The new profit sharing ratio between Vikas and Vivek will remain same, but they decided to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio of 3:2. The profit of the firm for the year ended 31st March 2018 was rupees 9 lakh rupees. Prepare profit loss appropriation account of Vikas, Vivek and Vandana for the year ended 31st March 2018। तो अब यहाँ पे देखिए वंदना को कितने के लिए पार्टनर बनाया गया, 1/8 शेयर के लिए बनाया गया, 1/8 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया, और उसको गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट जो होगा वो 1,50,000 रुपीज से कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो विकास और विवेक इसको 3:2 के रेशियो में देंगे, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, रिमेन सेम, मतलब जितना पहले था उतना ही रेशियो भी है। इत्तेफाक है यहाँ पे कि इनका ओल्ड रेशियो भी 3:2 है, न्यू रेशियो भी 3:2 होगा, और ये गारंटी का प्रॉफिट भी 3:2 में दे रहे हैं, जो कम पड़ेगा पैसा। ठीक है, तो बस इत्तेफाक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हमें करना है। जब किसी पार्टनर को, एक हमने पढ़ लिया मैनेजर के लिए किस कंडीशन पे कैसे एंट्री करते हैं, एक पढ़ा कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर किसी नए पार्टनर को हम एडमिट करते हैं और गारंटी देते हैं तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाइए।
और एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ पे लिखिए क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है 9 लाख रुपीस, ठीक है। और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, जितने पार्टनर हो सबको लिख लो, विकास, विवेक और वंदना। अब देखो भाई, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा तरीका अलग है। अलग कैसे है कि जब इसमें हमें इस कंडीशन में जब किसी नए पार्टनर को हम एडमिट कर रहे होंगे, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला काम क्या होगा, आप लॉजिकली देखो कि अगर आप 2 लोग पार्टनर हो और किसी तीसरे को पार्टनर बना रहे हो, उसको गारंटी भी दे रहे हो, ठीक है, तो आप सीधा सा काम क्या करोगे कि जो भी प्रॉफिट हुआ भैया पहले उसको दे दो जिसको गारंटी दे रखा है, लो भाई अपना प्रॉफिट, अब जो बचा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे अपने रेशियो में। सिंपल सा तरीका, वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 9 लाख रुपीस है, वंदना का शेयर कितना हो जाएगा, निकाल लें। वंदना शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने के लिए एडमिट किया है वंदना को, 1/8 शेयर के लिए। तो 9 लाख इंटू 1/8, तो 1/8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, तो 1/8 के लिए इसको पार्टनर बनाया, तो 1/8 कितना हो जाएगा, 9 लाख का कैलकुलेट करेंगे, इंटू 1/8, 8 1 जा 8, 1 कैरी आया, 8 1 जा 8 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 1,12,500 कितना हो जाएगा, 1,12,500, 1,12,500। अब देखो भैया, वंदना को हमने दे दिया 1,12,500, तो अब विकास और विवेक का शेयर कितना हुआ वो भी निकाल ले कि विकास को कितना मिलेगा और विवेक को कितना मिलेगा। तो विकास शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो विकास शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 9 लाख पे निकलेगा, नहीं, 9 लाख में से सबसे पहले तो वंदना को दे दिया, वो नया पार्टनर था उसका शेयर अलग था, उसको दे दिया 1,12,500। जो बचा उसमें इसका शेयर कितना है, 3/5, क्योंकि विकास और विवेक का शेयर क्या है, विकास और विवेक का रेशियो है 3:2, तो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 9 लाख से जब आप माइनस करोगे, 9 लाख रुपीज से आप माइनस करोगे 1,12,500, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 5, 9 - 2 7, 9 - 1 8, 8 - 1 7, 7,87,500। अब इसको डिवाइड कर दो, 7,87,500 इंटू 3/5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई कर लो 3 से इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 22, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 1 जा 3 और 4, 4,72,500। तो विवेक का कितना होगा, विवेक का 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 15 और 2 5 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2 और 3, 3,15,000। अब देखो भाई यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि वंदना को गारंटी मिला था कि 1,50,000 रुपीज मिनिमम प्रॉफिट होगा, और अगर कम पड़ा तो वो कौन देगा, विकास और विवेक 3:2 के रेशियो में देंगे वंदना को। तो कम है नहीं कम है, यहाँ पे हमको 37,500 रुपीज कम दिख रहा है, तो जितना कम दिख रहा हो इसमें प्लस कर दो 37,500, ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। और यहाँ पे गारंटी किसने दिया था, विकास और विवेक ने, तो विकास और विवेक से माइनस करो कितना,
3:2 के रेशियो में। तो 3:2 के रेशियो में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें 37,500 कम पड़ रहा है, रेशियो में किस में देना है 3:2। सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करो 5 7 35, 5 5 25, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 और 3 7 21 और 122। तो विकास कितना देगा 22,500 रुपीज़ देगा और 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 15,000। विवेक कितना देगा 15,000, तो इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4,50,000 और ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, गारंटी के केस में हो गया जब वंदना एक नया पार्टनर है, नई पार्टनर है, उसको एडमिट किया और उसको गारंटी भी दे रखा था प्रॉफिट के लिए। तो ये आज का हमारा पार्ट हो गया, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। छोटा चैप्टर है लेकिन साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना चाहते हैं, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अगले पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और अगर इसके पहले के पार्ट्स को नहीं दे रखा है, बाकी वीडियोज़ को नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।